नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम रत्नचूड़ेश्वर महादेव जी से संबंधित कहानी देखने जा रहे हैं। यह महंत जी हमें बता रहे हैं कि किस तरह से रत्नचूड़ पर्वत, कैलाश पर्वत, सुमेरु पर्वत इत्यादि को जल के भीतर से निकाला गया और तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की थी। रत्न बोलते हैं। रत्न चूड़ का मतलब क्या आता है? संस्कृत में चूड़ सोना को बोलते हैं। रत्न हीरा और सोन का ये पर्वत है जो नारायण भगवान बड़ा रूप लेके बंदेल बड़ा रूप लेके ये पृथ्वी जल से निकाला हुआ है। तो जल जो चीज हम इधर डालेंगे जल में, अब निकालने टाइम में जो पर्वत है ये पर्वत निकल गया जी। अब ये रत्नचूड़ पर्वत निकल गया, कैलाश पर्वत निकल गया, सुमेरु पर्वत निकल गया और उसके बाद क्या निकल गया? ये रत्नचूड़ पर्वत निकल गया। अब उसके बाद ब्रह्मा जी आए, नारायण भगवान ने वो बुरा रूप लेके जल को निकाल दिया, ये पृथ्वी जल से निकाल दिया। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचा। इस रत्नचूड़ पर्वत के महिमा का वर्णन करते हुए इन्होंने हमें यह भी बताया कि यहीं पर वाल्मीकि ऋषि ने तपस्या की थी और उनके तपस्या करने की स्थिति में ही उनके ऊपर मिट्टी का टीला चींटियों ने बना लिया था, किंतु वह अपने तपस्या में लीन रहे और तत्पश्चात उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की। तो हम इस स्थान को भी देख लेते हैं जहाँ पर ऋषि वाल्मीकि जी ने बैठकर तपस्या की थी। यह वह स्थान है जहाँ पर वाल्मीकि ऋषि ने तप किया था। यहाँ पर बैठकर वाल्मीकि ऋषि ने तप किया था और उनके शरीर पर दीमक ने अपना घर बना लिया था, जिसके कारण वह पूरी तरह मिट्टी से ढक से गए थे। उसी स्थान की ध्यान में यह स्थान बनाया है जहाँ पर पंच स्नान किया जाता है लोगों के द्वारा। उसके बाद इस कुंड से जल लेकर शिव जी को समर्पित किया जाता है, शिव स्नान कराया जाता है। अब यहाँ पर यह महंत जी हमें बाबा गोरखनाथ के जन्म की कथा बता रहे हैं। वह बता रहे हैं कि किस तरह से एक भक्त ने बाबा भोलेनाथ की सेवा की, जिनकी सेवा से प्रसन्न होकर बाबा भोलेनाथ ने उन्हें मनचाहा वर देना सुनिश्चित किया। और जब उन्होंने भक्त से पूछा कि क्या चाहिए, तो उस भक्त ने बताया कि वह निसंतान है, इसलिए एक पुत्र की मनोकामना है। तब बाबा भोलेनाथ ने उन्हें भभूत दिया और कहा कि यह भभूत अपनी पत्नी को खिला देना तो संतान, एक तेजस्वी संतान होगा। जब वह भक्त
अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को वह भभूत दिया तो उन्होंने वह भभूत गोबर में फेंक दिया और कहा कि भला भभूत से भी कभी बच्चा पैदा हुआ है। और इस तरह से वह भभूत जो गोबर में फेंका गया था वहीं पर एक बालक का जन्म हुआ और वह अनजाने ही यानी उस भक्त और पत्नी दोनों से बेखबर वह बच्चा वहीं पर बड़ा हुआ। और जब कुछ वर्षों के बाद बाबा भोलेनाथ वहां दर्शन देने आए तब उन्होंने उस बालक के बारे में पूछा तो भक्त ने बहुत ही निराश होकर के संपूर्ण बात बता दी कि किस तरह से वह भभूत उनकी पत्नी ने खाया ही नहीं और उसे फेंक दिया। जब बाबा भोलेनाथ ने उनसे पूछा कि वह भभूत कहाँ फेंका गया तो उन्होंने बताया वह स्थान कि किस तरह से गोबर में वह फेंका गया था। और तभी बाबा भोलेनाथ ने वहाँ पर आवाज़ लगाई और एक बच्चा वहाँ से निकलकर आया जो बहुत ही तेजस्वी और रूपवान था। वैसे इस बारे में हमें एक कहानी और सुनाई देती है। बाबा गोरखनाथ जी के जन्म के बारे में एक कथा और प्रचलित है। वह यह है कि गुरु मत्स्येंद्रनाथ के मानस पुत्र हैं यह बाबा गोरखनाथ। मान्यता के अनुसार एक बार गुरु मत्स्येंद्रनाथ भिक्षा मांगने के लिए एक गांव गए। एक घर में भिक्षा देते हुए स्त्री बड़ी उदास दिखाई दी तो गुरु ने उनकी समस्या पूछी। तब स्त्री ने कहा कि मेरी कोई संतान है और उस स्त्री की परेशानी को देख गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी ने एक मंत्र पढ़कर एक चुटकी भभूत उसे दी और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर चले गए। लगभग 12 वर्ष के बाद जब गुरु मत्स्येंद्रनाथ उसी गांव में फिर से आए और उस स्त्री के घर पहुंचे तो दरवाजे के बाहर से आवाज लगाकर स्त्री को बुलाया और कहा अब तो पुत्र 12 साल का हो गया होगा। असलियत में वह स्त्री गुरु मत्स्येंद्रनाथ की सिद्धियों से अनजान थी जिसके कारण उसने उनके द्वारा दी गई भभूत को खाने की बजाय गोबर में फेंक दिया था। जब गुरु मत्स्येंद्रनाथ की सिद्धि इतनी प्रबल थी कि वह भभूत बेकार नहीं जाती, यह बात पता चली उस स्त्री को तो वह स्त्री घबरा गई और उसने सारी बात बताई कि किस तरह से वह भभूत उसने गोबर में फेंक दिया। तब गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने कहा कि वह स्थान दिखाओ जहाँ पर तुमने वह भभूत फेंका था। जब वह वहाँ पर जाकर देखे तो देखा कि एक गाय गोबर से भरे हुए गड्ढे में झलका रही है। तब गुरु ने उस स्थान पर बालक को आवाज लगाई। गुरु मत्स्येंद्रनाथ की आवाज से वह गोबर वाली जगह से एक 12 वर्ष का सुंदर आकर्षक बालक बाहर निकला और दोनों हाथ जोड़कर गुरु मत्स्येंद्रनाथ के सामने खड़ा हो गया। इस तरह बाबा गोरखनाथ का जन्म स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि गोबर और गौ द्वारा की जाने वाली रक्षा से हुआ था और इसीलिए उनका एक नाम गोरक्ष भी पड़ा। इस बालक को गुरु मत्स्येंद्रनाथ अपने साथ लेकर चले गए और आगे चलकर यही बालक गुरु गोरखनाथ बने। गोरखनाथ ने ही नाथ योग की परंपरा शुरू की और आज हम जितने भी आसन, प्राणायाम, षटकर्म, मुद्रा, नासानुसंधान या कुंडलिनी आदि योग साधनाओं की बात करते हैं, यह सब इन्हीं की देन है। गुरु गोरखनाथ एक योग सिद्ध योगी थे और कहा जाता है कि इन्होंने ही हठ योग की परंपरा का आरंभ भी किया और इस तरह इन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। साथ ही गुरु मत्स्येंद्रनाथ का मानस पुत्र भी गोरखनाथ जी को कहा जाता है। अब यहाँ हम जान लें कि गोरखनाथ मंदिर और गोरखनाथ तालाब ये दोनों एक ही परिसर में स्थित है और यहाँ के दोनों जगह अपने आप में एक रमणीय स्थल हैं। गोरखनाथ तालाब गोरखनाथ मंदिर का एक अभिन्न अंग है।